वन फाइन मॉर्निंग आपको डेस्टिनी जहाँ पहुँचाना है पहुँचा देती है। मैं अपने सीनियर के साथ मुखर्जी नगर आई और वो फर्स्ट टाइम मुखर्जी नगर में आई हूँ, ज़िंदगी में पहली बार। और मैंने चारों तरफ देखा सिर्फ कोचिंग कोचिंग और यूपीएससी के कोचिंग, सारे यूपीएससी वाले थे वहाँ पे। तो मुझे लगा कि यहाँ मुझे होना चाहिए। और मैं जो घर घर घूम के पढ़ाती थी, अगर मैं एक ही जगह बैठ जाऊँ तो ना मुझे नौकरी करनी पड़ेगी और ना ही मुझे घर घर घूम के ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा। मैं एक जगह बैठ जाऊँगी तो ऐसे माहौल में अगर मैं बैठूँगी जहाँ पर स्टूडेंट्स हैं तो मैं यहाँ अच्छा कर जाऊँगी। और उस समय मैंने जब शुरुआत की मैंने यूपीएससी के बच्चों से जो धड़ल्ले से कंपल्सरी इंग्लिश में फेल हो रहे थे। और यूपीएससी में आपको पता होगा कि अगर कंपल्सरी इंग्लिश में फेल होते हैं कॉपी चेक नहीं होगी, फिर तो कॉपी ही चेक नहीं होती। तो उस समय मैंने शुरुआत किया जब कंपल्सरी इंग्लिश में बच्चों से, मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। और जो मेरा एक्सपीरियंस था, ये मैं आपको 2006-07 की बात बता रही हूँ। ओके। तो मैंने देखा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। और उस समय मैंने अपने जो एक कम्युनिकेशन स्किल था, मैं समझती थी कि किस तरह से कन्विंस करना है बच्चों को। जब बच्चे आते हैं बहुत सारे क्वेरीज के साथ आते हैं, जैसे बहुत सारे क्वेरीज होते हैं कि मैम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरे पास बहुत समय कम है, कंपल्सरी इंग्लिश तो बस एक एडिशनल है, मेरा तो मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं बहुत टाइम लेते हैं, मैं सिर्फ 1 घंटा टाइम दूंगा रोज, उससे ज़्यादा मैं घर में नहीं पढ़ सकता है, आप कैसे मुझे सिखा दोगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट क्या है। अगेन आई टोल्ड यू, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द पीपल जिनको आप सर्विस दे रहे हो, वो आपके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगे। मैंने बहुत आसान तरीके से उनको इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया। अब उस समय ये हालत थी कि बच्चा कहीं पर भी अपना ऑप्शनल कर रहा है, कंपल्सरी इंग्लिश करने के लिए यूपीएससी के स्टूडेंट मेरे पास ही आते थे। तो गाड़ी चल निकली। आपने एक किताब भी लिखी थी उन्हीं दिनों इंग्लिश पे? उस दौरान नहीं लिखा था मैंने जब कंपल्सरी इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया तो मेरे पास बच्चे स्पोकन के भी आए, फिर मेरे पास एग्ज़ाम वाले बच्चे भी आए जो एसएससी वगैरह की तैयारी उस समय कर रहे थे। उस समय एसएससी के जो इंग्लिश थी वो डिस्क्रिप्टिव था सिर्फ मेंस में। तो 2008 के लगभग मैंने डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो एसएससी में मेंस में आता था, प्री में इंग्लिश नहीं होता था, उनके भी कुछ बच्चे आए। और उस समय जब ऐसे स्टूडेंट्स आए मेरे पास तो मैंने कहा, मैंने हर तरह के स्टूडेंट को पढ़ाया। स्पोकन का बैच अलग चल रहा था, कंपल्सरी इंग्लिश वालों को अलग पढ़ा रही थी, कुछ बच्चे आए एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो एसएससी वाले थे, उनको मैंने अलग से पढ़ाया। स्पोकन के किस तरह के स्टूडेंट्स होते थे, मतलब उनकी वो क्यों कॉन्फिडेंस के लिए सीखना चाहते हैं, क्या रीजन था उनका? सर स्पोकन में मेरे में कॉन्फिडेंस जो कह सकती हूँ मैं, स्पोकन में उसी दौरान आया कि मैं बच्चों को सिखा सकती हूँ। इंग्लिश तो मेरी स्पोकन शुरू से अच्छी थी, लेकिन मुझे एक डाउट होता था कि मैं सिखा पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि जब मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी तो उस समय भी कुछ महिलाएं, कुछ लोग इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते थे। लेकिन जब मैं मुखर्जी नगर आई हूँ तो मेरे पास जो यूपीएससी के बच्चे आए वो कंपल्सरी इंग्लिश में फेल होके आए, और 3 से 4 महीने में ऐसा टाइम आता था कि मैं उसे कहती थी पोडियम पे जाओ, और पोडियम पे जो चिट रखा हुआ है, जितने चिट्स हैं उनमें से एक उठाओ, जो टॉपिक है वो बोलो। वाह। और वो जाके वहाँ पे टॉपिक उठाते थे, क्योंकि उनके पास नॉलेज है और दिमाग है। उनको सिखाना आसान होता है जब आप एक स्टूडेंट को सिखाते हैं तो उनको पता होता है, क्योंकि वो दिमाग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ऐसा टाइम आता था कभी कभी कि बच्चा इतना रफ्तार में और बोलता रहता था कि मुझे रोकना पड़ता था, भाई दूसरे को मौका दो, क्योंकि उसके पास कॉन्टेंट्स है, आपको सिर्फ उनको स्ट्रक्चर सिखाना है और कुछ वोकैबुलरीज से वाकिफ कराना है। मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छा सिखा सकती हूँ, मुझे रिजल्ट मिला। सर मैंने शुरुआत से ही एडवर्टीजमेंट में मेरे पैसे खर्च नहीं हुए, माउथ पब्लिसिटी मेरा बहुत ज़बरदस्त रहा है। आज के डेट में भी अगर मेरे क्लास में 500 बच्चे हो या 1000 बच्चों का जो बैच बनता है हमारा, आप देखोगे कि 90% बच्चे तब हाथ उठा देते हैं जब पूछते हैं कौन कौन यहाँ पे अपने भाई बहन की रिकमेंडेशन से या कोई आपको रिकमेंड किया है, आया है। तो माउथ पब्लिसिटी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिसिटी, मैंने ये मार्क किया है और बच्चे मुझे रिकमेंड करने लगे उस समय से ही।